जय हिंद दोस्तों, मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में अंतर। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का ये देखिए फिगर बनाया है और इधर अपवर्तन का देखिए दो फिगर बनाए हैं। ठीक ना, अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। यहाँ देखिए विरल माध्यम दिखाए, वायु लिए हैं और सघन माध्यम के रूप में कांच को लिए हैं। देखिए प्रकाश किरण विरल से पहले सघन में जा रही है तब का फिगर है ये देखिए सघन से जब विरल में जा रही है तब का फिगर है। ठीक है, और परावर्तन में केवल एक माध्यम होता है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कोई माध्यम नहीं रहता है, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से जाती है और किसी चिकने तल पे पड़ती है और वहां से तुरंत वापस उसी माध्यम में आ जाती है। देखिए ये है आपतित किरण दिखाया गया है, ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। इसमें क्या होता है, ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है। ठीक है, जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से देखिए दूर भाग जाती है। तो इस कंडीशन में देखिए कोण जो हमारा है यहाँ पे आई था कि ये आई ना हो के आई से कम हो जाता है, और इस कंडीशन में कोण देखिए हमारा ये आई है तो ये आई ना रह के आई से ज़्यादा हो जाता है, मतलब पहले से कोण हमारा इसमें कम हो जाता है जब विरल से सघन में आती है तो, और जब सघन से विरल में जाती है तो पहले से हमारा जो कोण होता है, अपवर्तित जो कोण होता है, ये हमारा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। परावर्तन की घटना में क्या होती है, दोनों कोणें बराबर होती हैं। परावर्तन कोण और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। चलिए आते हैं डिफिनेशन पर। ये देखिए किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आई और किसी चिकने तल पे, देखिए समतल दर्पण है, यहाँ से पड़ी और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं परावर्तन की घटना। अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है, तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। देखिएगा प्रकाश की किरण का एक पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार चली जाए, इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाती क्योंकि पालिश रहता है। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में, देखिए ये भी एक पारदर्शक माध्यम, ये भी पारदर्शक माध्यम है, एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करके अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब देखिए ये एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गई और ये सीधे ना जाके अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से, देखिए इसमें अभिलंब से दूर जा रही है, इसमें अभिलंब की ओर झुक रही, क्योंकि ये सघन है, विरल से सघन में आएगी तो झुकेगी, और सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, इसमें देखिए जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है, आपतन कोण परावर्तन कोण इसमें तो बराबर होता है, लेकिन इसमें अपवर्तन की घटना में क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तित कोण से बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पे। सेकेंड डिफरेंस आपका ये है, देखिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, देखिए इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना, परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण परावर्तन कोण होता है आपस में बराबर होता है, और अपवर्तन की घटना में आपतन कोण जो आई होता है वो अपवर्तन, देखिए यहाँ पे जो होगा ना जिसे आर बोलते हैं, यहाँ पे अपवर्तन कोण से बोलते हैं, उसी आर को अपवर्तन बोलते हैं क्योंकि अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन कोण आर से छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आई जो है आर की तुलना में बड़ा है, आई जो है बड़ा है आर की तुलना में, लेकिन यहाँ पे देखिए यही आई जो है छोटा है आर की तुलना में। तो इसका मतलब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर से छोटा या बड़ा होता है। फिर उसके बाद तीसरा डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें जो प्रकाश की चाल होती है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल जो होती है एक ही रहती है, मतलब जितने चाल से आती है उतने चाल से जाती है। इसमें क्या होता है, जितने चाल से आती है उतने चाल से ना जाके या तो उसकी चाल ज़्यादा हो जाएगी या तो उसकी चाल कम हो जाएगी। कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, जब विरल से सघन में जाएगी
तो यहाँ देखिए इसकी चाल जब यहाँ पे जाएगी सघन में, उसकी चाल कम हो जाती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाती है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी जानवर को खूंटे पे बांधे हैं, ठीक है, उसे अचानक छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए, तब वो क्या करेगा, पूरा गांव में दौड़ेगा, ठीक ना। तो वैसे काम यहाँ पे, यहाँ देखिए विरल था, ये पहले विरल था, मतलब ये पूरा छूटा था। अब जब इसको बांधना है तो इसको बहुत दिक्कत होगी, अब ये रुक जाता है। यहाँ पे क्या है, पहले मान लीजिए खूंटा से बांधा गया, मतलब ये बांधा गया, अब जब इसको फ्री छोड़ेंगे, विरल का मतलब होता है उसमें चाल उसकी ज़्यादा हो, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्पीड हो जाएगी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो इसका तीसरा डिफरेंस बता दिए कि इसमें आपतन कोण, ये चाल जो होती है दोनों में इसकी बराबर होती है परावर्तन में, और इसमें क्या होता है, अपवर्तन में चाल कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद चौथा डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें दो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। देखिए उसको लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए आपका है, परावर्तन में प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती, जैसा कि आपको बताएं इसमें चाल हमारी फिक्स रहती, बदलती नहीं है। अपवर्तन में प्रकाश की चाल कम या अधिक हो जाती है। उसके बाद परावर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर हमारा पॉइंट ये है, देखिए परावर्तन में जो परावर्तन की हमारी घटना होती है दर्पणों में होती है। परावर्तन दर्पणों में होती है, दर्पणों में होती है, किस में होती है, दर्पणों में होती है। और जो अपवर्तन होता है वो लेंसों में होता है। अपवर्तन किस में होता है, लेंस में, अपवर्तन लेंसों में होता है, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ नंबर पॉइंट है, अपवर्तन लेंसों में होता है, ठीक ना। उसके बाद सिक्स नंबर हमारा पॉइंट ये है कि जो परावर्तन होता है उसमें प्रकाश जो होती है हमारी उसी माध्यम में वापस चली आती है। तो परावर्तन में, सिक्स नंबर पॉइंट, परावर्तन में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली आती है, ठीक है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में देखिए सिक्स नंबर पॉइंट हमारा, अपवर्तन में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये देखिए परावर्तन में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली आती है, और अपवर्तन में जिस माध्यम से आती है उस माध्यम में नहीं जाके ये दूसरे माध्यम में चली जाती है। अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो ये था आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। थैंक्स।